कहानी शुरू होती है गांव में रात को पहरा लगाने बैठे लोगों की एक चर्चा से। तुमको पता है रामू का लड़का 2 दिन से नहीं मिल रहा है। हाँ देखो ना, किशोर की माँ अभी तक नहीं मिली। एक एक करके गांव के लोग गायब होने लगे और सबका कहना था कि इन घटनाओं की वजह है ये कुआं। लोग कहते थे कि उस कुएं में कुछ प्रेतात्माओं का साया है जो लोगों को अपने जाल में फंसाती है। गांव वालों ने कई बार कुएं को पत्थरों से भरकर बंद करने की कोशिश की, पर रात में जब कोई नहीं होता तो कुएं के पत्थर धीरे धीरे पानी में बदल जाते और कुएं में वो होता जो सोच से भी परे था। एक लाल साड़ी पहने और दुल्हन के रूप में कुएं से बाहर आती और अगली सुबह पत्थर गांव वालों की छतों पर मिलते थे जैसे आसमान से पत्थरों की बारिश हुई हो और कुआं फिर से पानी से भरा हुआ होता था। बहुत सी कोशिशें जब नाकाम रही तो गांव के लोग उस कुएं से दूर हट गए। पूरा गांव कुएं से दूर बस गया, पर कुआं अभी भी गांव के रास्ते में खड़ा था, मौत का एक अजीब खेल खेल रहा था। एक दिन पवन नाम का एक युवक उसी रास्ते से जा रहा था जब उसे कुएं से एक आवाज सुनाई दी। कोई है? निकालो मुझे यहाँ से, कोई सुन रहा है, मदद करो मेरी। पवन को कोई नहीं दिखा। शायद कोई कुएं में गिर गया है। पवन ने सोचा। वह घबराते हुए कुएं के पास गया और बोला, कौन है वहाँ? मैं पास के ही गांव का हूँ, मुझे निकालो यहाँ से, जल्दी करो, मेरा दम घुट रहा है। ठीक है, रुको, मैं निकालता हूँ, धीरज रखो। पर क्या करूँ? वहाँ पास में एक रस्सी पड़ी होगी, उसे अंदर फेंको। पवन 2 कदम पीछे होता है और पास में पड़ी रस्सी देख सकपका जाता है। ये रस्सी, जब मैं आया था तो यहाँ कुछ नहीं था। जल्दी फेंको। पवन ने रस्सी फेंकी, अंदर से आवाज आई, हाँ ठीक है, मैं इसे अपनी कमर पर बांध रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं खींच पा रहा। यहाँ कोई ऐसी जगह भी नहीं है जिससे मैं इसे बांध सकूं। तो फिर रस्सी को अपनी कमर से बांध लो और फिर हाथों से खींचो, काफी मदद मिलेगी। पवन ने रस्सी अपनी कमर से बांधी और पूरी ताकत से खींचने लगा। खींचो, मैं आ रहा हूँ बाहर, जोर लगाओ पवन और जोर लगाओ। पवन अचानक रुक गया। उसने सोचा, मैंने तो अपना नाम इसे बताया ही नहीं, फिर इसे कैसे पता चला? बस इतना सोचना था कि एक जोरदार झटके ने उसे अंधेरे कुएं में खींच लिया। उस दिन के बाद पवन का कोई पता नहीं चला। कुछ दिन बाद उसी रास्ते से एक बुजुर्ग राहगीर गुजर रहा था। उसे कुएं से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह डर गया क्योंकि वह जानता था कि इस कुएं की कहानियां क्या है। वह मदद के लिए वहीं खड़ा होकर किसी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे 2 और राहगीर आते दिखे। बुजुर्ग ने उन्हें आवाज लगाई, सुनो, अरे सुनो, यहाँ कुएं में एक बच्चा गिर गया है, मेरी मदद करो उसे बाहर निकालने में। बुजुर्ग के कहने पर दोनों राहगीरों ने बच्चे को निकालने की कोशिश की। उन्होंने बच्चे से उसकी कमर पर रस्सी बंधवाई और उसे आसानी से बाहर खींच लिया। वह 7-8 साल का बच्चा था। तीनों खुश थे कि उन्होंने एक जान बचा ली। धन्यवाद बेटा, आज तुम लोग नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे नहीं नहीं, इसे हमने नहीं, आपने बचाया है। वैसे आप कौन हैं? घनश्याम, इसी गांव का हूं मैं। आप हंस क्यों रहे हैं? बताइए, कहाँ रहते हैं आप? वहीन जहान अब से तुम भी रहोगे। बच्चा और बुजुर्ग
उन दोनों को भी कुएं में ले जाते हैं। ये तो होना ही था। आखिर इस कुएं की प्यास ऐसे ही बुझेगी। और वो बुजुर्ग अपने असली रूप में आ जाता है। कहा जाता है कि गांव में एक प्रेमी जोड़े ने बिना गांव वालों की मर्जी के शादी कर ली, जिसकी वजह से गांव के मुखिया ने उनके पूरे परिवार को कुएं में फिकवा दिया और उन्हें बचाने कोई नहीं आया। आज भी उस गांव में उस अंधेरे कुएं का मुंह खुला हुआ है और आज भी कोई मदद को पुकारता है। कोई है? निकालो मुझे यहाँ से। कोई सुन रहा है? मदद करो मेरी। Like and subscribe. Like, comment, and subscribe.